लिथोटोमी क्या है? इस वीडियो के अंदर सिर्फ लिथोटोमी ही नहीं और भी बहुत सारे नाम्स आपको जानने को मिलेंगे जो पहले हो सकता है आपने सुना नहीं होगा। असल में बात क्या है, ये जो इमेज देख रहे हो आप वीडियो में, ये इमेज क्या है? हॉस्पिटल में जब पेशेंट को रखा जाता है तो आप अगर हॉस्पिटल में गए, किसी बेड दिखे, चाहे डेस्क बेंच दिखे, आप सीधा सो गए तो वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन पेशेंट को रखने का स्टाइल है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को जब रखेंगे, पेशेंट को सुलाने का, बैठाने का बहुत सारे तरीका है, नियम है। तो हर एक पोजीशन का अलग अलग नाम होता है। तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, कौन से पोजीशन में कौन सा मेडिसिन, कौन सा क्या प्रोसेस करते हैं उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से। देखो यार, इस पेशेंट को सीधा लेटाया गया है बेड के ऊपर। तो सीधा ऊपर ऐसे लेटाने जो नियम है, इस पोजीशन को कहते हैं जैसे सुपीन पोजीशन। सुपीन। देखो, इस बच्चा ऐसे सीधा सो रहा है, पेशेंट ऐसे सीधा सो रहा है, तो इसको कहते हैं सुपीन पोजीशन। देखो, अब पेशेंट को उल्टा लेटाया गया है, इस पोजीशन में रखा गया है पेशेंट को, तो इस पोजीशन का नाम होता है प्रोन। याद रहेगा? देखो, प्रोन पोजीशन। देखो, ये गलत आ गया है वर्ड, इसको अभी छोड़ देते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। देखो, अभी पेशेंट को कैसे रखा गया है ध्यान देना। लेफ्ट साइड के ऊपर रखा गया है पेशेंट को, लेफ्ट हैंड, बाया हाथ ऐसे पिलो के ऊपर, बाया पैर ऐसे पिलो के ऊपर रखा गया है। इस पेशेंट को देखो, बाया हाथ ऐसे पिलो के ऊपर, बाया पैर पिलो के ऊपर, इस पोजीशन में लेटाया गया है। तो इस पोजीशन का नाम है सिम्स पोजीशन। और ये पोजीशन क्यों यूज करते हैं डॉक्टर्स? देखो, अगर दिस पोजीशन इज कॉमनली यूज फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, अगर इस साइड में, इस ऑर्गन में, बैक साइड में कोई बीमारी है, रेक्टल साइड में कोई बीमारी है, तो उसको पकड़ने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ऐसे पोजीशन को रखा जाता है पेशेंट को। अब देखो, पेशेंट को इस तरह लेटाया गया है, दो पैरों को ऊपर और अपना सीना ऊपर। तो इस पोजीशन को कहते हैं लिथोटोमी। देखो, इस पेशेंट को दो पैर ऊपर और सीना ऊपर। तो ऐसे पोजीशन क्यों यूज करते हैं? देखो, प्रोसीड्यूर्स लाइक गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, यूरोलॉजिकल सर्जरी एंड चाइल्ड बर्थ। अगर यहाँ पे कोई सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है इस पोजीशन में, तो ऐसे लिथोटोमी पोजीशन यूज करेंगे डॉक्टर्स। या बच्चा डिलीवरी होने वाला है तब भी लिथोटोमी पोजीशन यूज करते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं लिथोटोमी पोजीशन। अब देखना, अभी ये भी लेफ्ट साइड की तरफ ही लेटाया गया है, लेकिन दो हाथों के बीच में एक पिल्लो रखा गया है, दो पैरों के बीच में पिल्लो। देखो, दोनों हाथ के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों पैरों के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहते हैं लेटरल साइड लाइंग। और ये कब यूज करते हैं? अगर कोई सर्जरी हुआ है तो उसके बाद पेशेंट को रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पेन को कम करने के लिए लेटरल साइड पोजीशन यूज करते हैं। इस पोजीशन को देखो, सीना ऊपर की तरफ और पैर भी ऊपर की तरफ, लेकिन जो नी है, पैर है, वो ऐसे ट्रायंगल शेप में रखा जाएगा। तो इसको कहते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। और ये कब यूज करते हैं? वेजाइनल, रेक्टल एंड पेरिनियल केयर एग्जामिनेशन। वैसे ही इस जगह पे, ऑर्गन पे कोई बीमारी है, चेक करना है, वेजाइना में कोई बीमारी है या पेनिस में कोई बीमारी है, तो चेक करने के लिए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज करते हैं डॉक्टर्स।
अब देखना, पेशेंट को उल्टा लेटाया गया है, नी जो है वो नीचे की तरफ और शोल्डर भी नीचे की तरफ, सीना जो है वो नीचे किसी चीज के ऊपर, गद्दा के ऊपर, मतलब आप देख के समझ चुके होंगे। इस पोजीशन को कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। यह कब यूज करते हैं? देखो, गायनेकोलॉजिकल रेक्टल एग्जामिनेशन में, लेबर टू हैव ब्रीच बेबी रोटेशन एंड आफ्टर सर्जरी ऑन द लंबर स्पाइन। मतलब ये पोजीशन कब यूज करते हैं? अगर गायन यहाँ पे कोई ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ऐसे नहीं, मतलब चेक करना है, इस बीमारी को चेक करना है, या बेबी डिलीवर होने से पहले बेबी इधर कैसा है, ब्रीच है, तो उसको ठीक करने के लिए, या तो इधर कोई ऑपरेशन के लिए पहले उसको जांच करना है, एग्जामिन करना है, तो यह पोजीशन यूज करते हैं। तो यह वीडियो था हॉस्पिटल में पेशेंट को रखने का जो स्टाइल है, हर एक स्टाइल का नाम, और भी बहुत आएंगे। ये पार्ट 1 है। आपको अगर चाहिए पार्ट 2 तो कमेंट्स में लिखना। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिख के जाना मेरे दोस्त। थैंक यू।